स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 पढ़ेंगे, कक्षा 8, और अभ्यास हमारी है वर्गमूल, और चैप्टर यानी अभ्यास 2D है और चैप्टर का नाम है वर्गमूल। ठीक है, तो आज हम पहला सवाल देखें इसका 2D का। तो इस पे कुछ है नहीं, बस पूछ रहा है कि संख्या 18,0,9,0,25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि अंक, यदि इसका हम वर्गमूल निकालें तो इनके अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका हम आपको निकाल के दिखाई दे रहे हैं, मगर इसके बाद आपको हम थोड़ा सा बता देंगे, तो विकल्प रूप में है तो डायरेक्ट आप उसको कर लेना। ठीक है, तो हम पहला इसको निकाल के बता दे रहे हैं हम कैसे वर्गमूल निकालते थे। आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, यानी हम इधर से दाहिनी तरफ से 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है ना, 2-2 के जोड़े बनाते हैं, और 2-2 के जोड़े बनाने के बाद जो यानी ये संख्या का, यानी पहली संख्या जो लिखी होती है, तो उस पे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या ली जाए कि वही संख्या लेनी होगी जो उससे ज़्यादा ना जाए। गुणा करें उनका आपस में तो ज़्यादा ना हो। तो यानी 1 लोगे प्लस 1 करोगे और 1 जाएगा, तो यानी 1 आ गया, घटा दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसको जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर से ये संख्या पूरी ऐसे उतार लेनी है, यानी क्या उतार लेना है, 80। ठीक है, 80 उतार लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या रखो कि 80 से ज़्यादा ना जाए, यानी 3 रखा जाएगा। 4 रखोगे तो 96 आ जाएगा, 3 रखा जाएगा। ठीक है, कितना रखा जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 और 6 आ जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 7 हो गया तो 1 बच जाएगा। ऊपर से ये पूरा उतारो, ऐसे ही रख दो, यानी क्या आ जाएगा, 90। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब देखो यहाँ पर हमें वो संख्या लेनी है, यानी 1190 से ज़्यादा ना जाए। यहाँ पर 1 भी रखोगे तो कितना हो जाता है, 161 हो जाएगा, यानी 200 की उस पे फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, किसका लिया जाएगा, यानी ये 27 हो गया मान लो। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ा दो, इसको 27 मान लो, इसको मान लो पूरा 120। तो 27 का पहाड़ा पढ़ोगे 120 से ज़्यादा ना जाए, तो यानी 27 चौको कितना हो जाएगा, 27 चौको कितना हो जाएगा, यानी 4 ही बार जाएगा। ठीक है, 4 बार हम लेते हैं इसको, 4 बार लेते हैं तो 4 चौको 16 और 6 चौको 24, 1 25 और 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया। इसको हम घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ 8 हो गया तो 3, और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 268। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर 25 ऐसे ही उतार देना है, तो 25 उतार दोगे, और ये हमने 4 बार किया था तो यहाँ पर 4 लिखना है। अब देखो 5 है, इकाई में 5 है, तो यानी 5 से ही जाएगा, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, प्लस 5 करेंगे, 5 25 की 5, 8 पंचे 40, 2 42। ठीक है, और 5 छक्का 30, 4 34, और 5 दूनी 10, 3 13। तो ये तो पूरा हो गया। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर वर्गमूल, हम यहाँ पर 5 लिखते हैं कि वर्गमूल जब इसका हमने किया तो कितनी संख्याएं, 1 2 3, यानी टोटल संख्या कितनी आ गई, सॉरी देखो यहाँ पर 3 नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखना था, 3 ये नहीं लिखा, फिर ये 4 और ये 5, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। टोटल संख्या हमारी वर्गमूल से कितनी आई, 4 आई। और यहाँ पर संख्या देखो 2 और 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी 7 अंकों की कोई संख्या होगी तो उसका वर्गमूल 4 अंकों में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्गमूल के, अतः वर्ग पूरी संख्या लिखते हैं,
के का लिख लो, ठीक है ना, का वर्गमूल 1345 होगा, अतः वर्गमूल के अंकों की संख्या 4 होगी, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगी, 4 होगी। तो अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं, यानी 1 से या हम कह दें 0 से यदि 999 तक का वर्ग होता है तो यहाँ पर वर्गमूल की संख्या कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। यानी 0 से 99 तक, 0 से 99 तक वर्गमूल यदि हम निकालते हैं उसका, तो वर्गमूल की संख्या क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। और यदि हम 100 से 999 तक निकालते हैं इसका तक का वर्गमूल, तो संख्या आती है 2, ठीक है। यदि 1000 से 9999 तक निकालते हैं तो इसकी संख्या आती है 3, ठीक है ना। अब 10,000 से 99,999 तक का वर्ग निकालते हैं तो संख्या आती है 4। वर्गमूल की संख्या कितनी आती है, 4 आती है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, फिर चाहे और लिख लो, ठीक है। यानी हम कह दें 1 लाख, अब क्या हो जाएगा, 1 लाख तक, 1 लाख तक, यानी क्या होगा, 1 लाख तक यदि निकाला जाए से, और कहाँ तक हो, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ 1000 से 9,999 तक भी 2 ही अंकों का वर्गमूल आएगा, ठीक है। अब यदि हम 10,000 से 99,999 तक निकालते हैं तब यहाँ पर 3 अंकों तक बनेगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम जोड़ा बना के आपको समझा देंगे किस प्रकार से इसका निकल आएगा। तो अब देखिए इसका दूसरा नंबर है, यहाँ पर बोला है 100 से 999 तक की, दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर है, कह रहा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी है, मतलब कितनी होगी। तो यहाँ पर आपने दे रखा है यानी 2 होगी, ठीक है, यानी 2 होगी। फिर कह रहा है 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है ना। कितनी होगी, 7 अंकों की संख्या पर देखो 1 2 3 4 5 है यहाँ, यानी 2 एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे, यानी 1 स्टेप इसका और बढ़ेगा, तब भी क्या आएगा, 3 अंकों का ही ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, तीसरा का विकल्प हो जाएगा चौथा, ठीक है ना, चौथा नंबर। अब इस पे बोल रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है 3 अंकों की, या पहला विकल्प दिया है कि 1 अंक की या 2 अंक की। तो 1 अंक की, 2 अंक में वर्गमूल की अंकों की संख्या 2 नहीं हो सकती, ठीक है। 2 अंक की या 3 अंक की, तो इसमें भी नहीं हो सकती। तीसरे में बोला है 3 अंकों की या 4 अंकों की, तो 3 अंकों की या 4 अंकों की, यानी चौथे का विकल्प आपका तीसरा आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 अंकों की, 2 अंकों की तभी बनेगी, यहाँ पर आपने देखा या 3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो तभी ये बनता है, ठीक है, 2 अंकों का।
अब पूछ रहा है 5वां प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें अंक बताना है 5वें सवाल में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला है तो 2304। अब देखो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपको मालूम है इसका वर्गमूल कितना होगा, यानी 4 अंक तक है तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, वर्गमूल में लिखोगे वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, 75625 में वर्गमूल में, अब देखो यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी अब टोटल कितने बनेंगे, जाके अंक 3 अंक के आएंगे। ठीक है, यानी कितने अंक के होंगे, तो यहाँ पर लिखोगे वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 3 होगी। ठीक है ना, और यहाँ पर हम साफ करके लिखे देते हैं, चौथा नंबर है, तीसरा होगा, 5वें का तीसरा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 16, 64 और 64। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वर्गमूल में अंकों की संख्या देखो कितनी होगी। अब देखो जोड़ा 1 2 3 बने ना जोड़ा, तो जोड़े के हिसाब से यदि बनाते हैं तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 होगी। ठीक है ना, आसानी से। अब इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, मगर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो चौथा इसी का बोल रहा है कि 32, 90, 16, 96। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, देखो 1 2 3 4, यानी कितने अंकों की होगी, 4 अंकों की होगी। ठीक है ना, यानी हम जोड़ा बनाते हैं तो यदि बन जाता है तो फिर पूरा होगा, यदि इकाई रह जाता है विषम, तो फिर क्या आ जाएगा, वो उसी में जुड़ जाएगा, समी में। मान लो जैसे यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर एक संख्या रह जाती, तब भी ये 3 में चला जाता। ठीक है, अब देखते हैं अगला 5वां नंबर, कह रहा है 64, 43, 27 और 29। यहाँ पर क्या करोगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह पूरा चैप्टर 2D खत्म होता है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।